जय श्री राम। आइए हम लोग जो है अभी स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम 5 अध्याय इसका पठन पाठन कर चुके हैं। अब हम 6ठा अध्याय में देखेंगे श्री रामकृष्ण की महासमाधि। ठीक है, तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण देव अब अपनी नरलीला का संवरण करने के लिए तैयार हो रहे थे। इस समय वे नरेंद्र को बिल्कुल दूर नहीं जाने देते, सदा पास बैठाकर जीव कल्याण रूपी कार्य के संबंध में गूढ़ आदेश उपदेश देते और एकांत में कितनी ही चर्चाएं करते। नरेंद्र पर वे अपने असमाप्त कार्य का भार सौंपने जा रहे थे। एक दिन श्री रामकृष्ण ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा, नरेंद्र लोक शिक्षा देगा। नरेंद्र को उन्होंने इस प्रकार अधिकार प्रदान किया। नरेंद्र थोड़ा हिचकते हुए कहा, मुझसे वह सब नहीं होगा। श्री रामकृष्ण ने तत्क्षण डिड्ढ स्वर में उत्तर दिया, तेरी हड्डियों से होगा। श्री रामकृष्ण ही नरेंद्र के अंतर में बहुजनहित की शुभकामना जागृत कर उनके मन को जीव भूमि पर उतार लाए थे और मानो उनकी गर्दन पकड़कर जबरन काम करा लेना चाहते थे। विश्वास अविश्वास नाना प्रकार के दुख कष्ट और संघातों के भीतर से ले जाते हुए श्री रामकृष्ण ने अपने हाथों नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में गढ़ा था। विवेकानंद श्री रामकृष्ण की अमोघ इच्छा शक्ति के यंत्र स्वरूप थे। विश्ववासियों के समीप उन्होंने वेद मूर्ति श्री रामकृष्ण के संदेश का ही प्रचार किया। श्री रामकृष्ण किसी विशिष्ट देश जाति या धर्म के लिए नहीं आए थे। वे आए थे सनातन वैदिक धर्म की नवीनतम अभिव्यक्ति के रूप में, विश्व धर्म के प्रतीक के रूप में। इस परम सत्य को संसार के समक्ष प्रकट कराना आवश्यक था। स्वामी विवेकानंद ने उसे पूरा किया। श्री अरविंद ने एक स्थान पर लिखा है, जो पूर्ण थे, जो युग प्रवर्तक थे, जो अवतारों में समष्टि स्वरूप थे, उन्होंने भावी भारत के प्रतिनिधि को अपने सम्मुख बिठाकर गठित किया। भावी भारत के ये प्रतिनिधि हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद का देश प्रेम उनके पूजनीय गुरुदेव का ही दान है। श्री रामकृष्ण जानते थे कि वे उनके भीतर जिस शक्ति का संचार किए जा रहे हैं, कालक्रम में उसकी विकसित छटा से प्रखर सूर्य की रशीम पुंज की भांति समस्त देश जगमगा उठेगा। लीला संवरण के 3-4 दिन पहले एक दिन संध्या के समय श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को पास बुलाया। कमरे में उस समय दूसरा कोई नहीं था। दरवाजा बंद कर लिया गया। नरेंद्र को अपने सामने बैठाकर उनके नेत्रों पर दृष्टि निबद्ध रखते हुए श्री रामकृष्ण धीरे धीरे समाधि मग्न हो गए। इसके बाद नरेंद्र ने अनुभव किया, श्री रामकृष्ण की देह में से विद्युत की सी एक शक्ति निकलकर उनकी देह में प्रविष्ट हो रही है। धीरे धीरे वे भी समाधि मग्न हो गए। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने नरेंद्रनाथ के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संक्रमण कर दिया। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि को अब 2 ही दिन बचे थे। उनकी व्याधि बहुत ही बढ़ गई थी। ऐसे समय नरेंद्र के मन में आया, इस समय यदि ये कह सके कि मैं भगवान हूं तो मैं विश्वास करूं। और आश्चर्य यह कि नरेंद्र के मन में इस विचार के उदित होते ही श्री रामकृष्ण उनकी ओर देखते हुए सहज स्वर में बोल उठे, अभी भी तुझ में अविश्वास है। सच कह रहा हूं, जो राम था, जो कृष्ण था, वही इस समय इस शरीर में रामकृष्ण बना है। पर हां, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। नरेंद्र पर मानो वज्रपात हुआ। वे स्तंभित रह गए। श्री रामकृष्ण पर संदेह करने के कारण उन्हें विशेष पश्चाताप हुआ और हृदय की वेदना में वे रो पड़े। श्री रामकृष्ण कौन है तथा क्यों आए हैं, इसका मर्म उनके हृदय पटल पर अब उज्ज्वल ज्योतिर्मय अक्षरों में सदैव के लिए अंकित हो गया। 15 अगस्त 1886 को झूलन पूर्णिमा थी। उस दिन रात 1:06 पर 3 बार काली का नाम उच्चारण
करते हुए श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न हुए। यही समाधि उनकी महा समाधि में परिणित हुई। श्री रामकृष्ण देह त्याग स्वरूप में लीन हो गए। तो ये छठा अध्याय था। अब कह सकते हैं कि हम अगले अध्याय में नरेंद्र से विवेकानंद के बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय मां काली, जय श्री राम।